जहां पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षकों द्वारा भी जो आवाज़ उठाई जा रही है कि कुछ स्कूलों को मर्ज ना किया जाए, कुछ स्कूलों को इतना दूर ना ट्रांसफ़र किया जाए, इतना दूर विलय ना किया जाए कुछ स्कूलों का, जिससे बच्चों को तकलीफ़ हो। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार शिक्षकों की तो सुन नहीं रही है, ना ही स्कूलों के प्रधानाचार्यों की सुन रही है। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह द्वारा एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। उन्होंने अपनी पार्टी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूल बचाओ आंदोलन की शुरुआत कर दी गई है। इस आंदोलन के आगाज़ में उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और यात्रा भी करेंगे, जिसके अंतर्गत एक और उनका वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने गांव के लोगों से, गांव के बच्चों से पूछा है कि उन्हें कितनी दिक्कत होती है, उनका स्कूल कितनी दूर शिफ्ट कर दिया गया है। जिसके बाद जब वो बताते हैं कि 2 किलोमीटर है या लगभग 2 किलोमीटर दूर है, तब उसके बाद पूरे गांव वालों के साथ संजय सिंह अपनी पार्टी के कार्यकर्ता और पूरे गांव की जनता के साथ उस 2 किलोमीटर दूरी पे स्थित स्कूल तक पैदल यात्रा निकालते हैं, पैदल जाते हैं, जिससे पता चले उन सभी माता पिताओं को भी और उन सभी शिक्षकों को भी कि आखिर रोज़ रोज़ जब एक बच्चा जाएगा इतनी दूर स्कूल पैदल चलकर, तो उस पर क्या बीतेगी। आम आदमी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूल बचाओ अभियान शुरू किया है। मैं स्वयं गांव-गांव में जा रहा हूं, बच्चों से मिल रहा हूं, उनके माँ बाप से मिल रहा हूं, उनके घर के बुजुर्गों से मिल रहा हूं और पूरे गांव की एक ही मनसा है, एक ही आवाज है, हमारा स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं उससे 1.5 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, कहीं 3-3 किलोमीटर दूर स्कूल कर दिया गया है। बीच में कहीं फ्लाईओवर पड़ रहा है, कहीं हाईवे पड़ रहा है, कहीं नदी पड़ रही है, कहीं तालाब पड़ रही है, कहीं नहर पड़ रहा है। ये सारी समस्या मीडिया वालों के माध्यम से हमने जनता तक पहुंचाया है और इनके मुद्दे को योगी जी तक और मोदी जी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं आज हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से और देश के प्रधानमंत्री से, इन बच्चों का स्कूल इनसे मत छीनिए। इनके माँ बाप कष्ट में है, पीड़ा में है। अभी आपने सुना एक सज्जन जो मजदूरी करते हैं, वो कहते हैं कि हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पे अपने बच्चे को पढ़ा पाते हैं हुमायूं नगर में, और वहाँ से अब आपने स्कूल दूसरी जगह कर दिया। गौरव है, लवकुश है, अभी है, ये बच्चों के माँ बाप अभी जिन्होंने अपनी बात रखी, तो स्कूल बंद करके आप इन गरीबों के बच्चों को अनपढ़ बनाना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने कहा था शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, उनकी उस भावना को, बाबा साहब के सपनों को आप कुचलना चाहते हैं। और शिक्षा के अधिकार का कानून जो कहता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में ही सरकारी स्कूल होना चाहिए और सरकारी स्कूल में हर मूलभूत जरूरत बच्चों को मिलनी चाहिए, वो भी आप उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। कहीं नमक रोटी खाने के लिए मिड डे मील में मिल रही है, कहीं बिजली का इंतजाम नहीं है, कहीं पंखे का इंतजाम नहीं है। कैसे ये बच्चे पढ़ेंगे सरकारी स्कूलों में? तो जब संख्या कम हो जाती है आप कहते हो संख्या कम हो गई, स्कूल बंद कर दिए। तो मैं मास्टर भी शिकायत है इन लोगों की कि नहीं पढ़ाते हैं, इनके शिकायत है कि मास्टर भी नहीं पढ़ाते। ठीक है, आप भी बोल देना अभी। तो ये लोगों का गुस्सा आप देख सकते हैं, इनकी भी बात अभी मैं चाहूंगा नोट कीजिए। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, शिक्षा को बेहतर बनाइए, स्कूलों में अच्छी शिक्षा बच्चों को मिले, स्कूलों में अच्छी सुविधाएं बच्चों को मिले और बच्चे पढ़ के आगे बढ़ सके। इनकी भी तमन्ना है कि इनके भी बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बने। लेकिन जो IAS अधिकारी बैठे हुए हैं लखनऊ में, जिनके बच्चे एसी गाड़ियों में स्कूल जाते हैं, मैं पूछना चाहता हूं क्या आपके बच्चे इतनी दूर स्कूल रोज जा पाएंगे, आ पाएंगे? जो बीजेपी के नेता हैं, क्या उनके बच्चे इतनी दूर स्कूल रोज जा पाएंगे, आ पाएंगे? या जज साहब जिन्होंने फैसला दिया है, उनके बच्चे इतनी दूर आना जाना रोज कर पाएंगे? जो जोखिम इनको रास्ते में उठाना पड़ेगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा अगर कोई घटना इनके साथ हो गई तो इसलिए ये स्कूल कतई बंद नहीं होना चाहिए। 21 तारीख से संसद चल रही है, वहां पे ये मामला मैं उठाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में इनके लिए याचिका दाखिल करूंगा और सड़क पर इनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ूंगा। तो सड़क से लेकर संसद तक और सुप्रीम कोर्ट तक बच्चों का स्कूल बचाने की लड़ाई में लड़ूंगा।
लेकिन इसी बीच बच्चों की माताओं का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम स्कूल को यहाँ से नहीं जाने देंगे, स्कूल को यहाँ से नहीं हटने देंगे। के स्कूल कहीं नहीं जाएगा। अगर आप सब महिलाओं, गांव गली के जनता लोग अगर आप लोग सहयोग देंगे, नहीं तो वही होगा जो पहले अंग्रेज के जमाना आ गया रहा, अंग्रेज के जैसे जकड़ लिया था, उसी तरह अब ये सरकार हम सबको जकड़ेगी। एक दिन ये सब सरकार का हो जाएगा। और स्कूल बच्चे भी छीने जा रहे हैं, स्कूल भी छीने जा रहे हैं, तो स्कूल ये गांव से कहीं नहीं जाएगा। और सबको जागरूक होगा, गांव की महिलाओं को, औरतों को, मर्दों को, सबको जागरूक होगा, तभी ये आगे ये जनसंख्या चल सकती है, नहीं तो ये सब पूरी समाप्त हो जाएगी। तो स्कूल ना जाए आपके गांव से? हाँ, हमारे गांव से स्कूल नहीं जाना चाहिए। और अब आइए देखते हैं एक महाराष्ट्र से आई वीडियो, जिसमें बच्चे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे बच्चे किस तरह से सफर करके बाढ़ के हालातों में नाव का सहारा लेकर स्कूल जाते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस सड़क पर वो जा रहे हैं उसकी भी क्या हालत है वो भी साफ साफ देखी जा सकती है। जब महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का ये हाल है, तो बाकी पूरे भारत के प्रदेशों में उन जगहों का क्या हाल होगा जिन जगहों पर पक्की सड़कें नहीं हैं, सरकारी सुविधाएं नहीं हैं, सरकार की कोई निगरानी नहीं है, गैर जिम्मेदाराना सरकार है। बहरहाल स्कूलों को मर्ज करने के मामले पर आपके क्या विचार सुझाव हैं, और आपके क्या सुझाव हैं कि किस तरह से स्कूलों को मर्ज होने से बचाया जा सके, इस बारे में आप अपने विचार सुझाव कमेंट करिएगा। देखते रहिए हेडलाइन। नमस्कार।